हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आज की वीडियो में इसी बात पर जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमें पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है और किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को टैकल करना है। तो जो नया सिलेबस है क्लास 10th के NCERT का, जो CBSE का नया सिलेबस है, उसी के बेस पे मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझाता हूँ मैं। तो जो पॉलिनोमियल्स है उसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद क्या होता है कि जैसे हम लोग समझते हैं बहुत सारे पद होते हैं। तो पद का मतलब होता है हमारा टर्म। टर्म होता है, टर्म का माने क्या होता है, जैसे हम लोग टर्म में दो चीज़ समझते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है आपका वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिलते हैं तभी हमारा टर्म बनता है। जैसे लिखा हुआ है 5x, 6x, 7y, 8x। तो इसमें जो 5 है ये आपका कांस्टेंट और ये जो x है ये आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। तो ये बहुत सारे पद मिलते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। जैसे लिखा हुआ है 5x, 6x + 2, तो ये कई सारे पद बने हुए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो ये बहुपद होता है, कई तरीके का होता है। तो अगर किसकी जो पावर है एक है तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर माने क्या होता है, रैखिक। उसी तरीके से अगर दो है पावर तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, द्विघाती कहते हैं इसको हिंदी में। और इस तरीके से है तो क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक का मतलब होगा आपका त्रिघाती। तो ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बता दूं तो जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, जिसको हमको समझना है, वो होता है हमारा ax² + bx + c। ध्यान समझिएगा, स्टैंडर्ड रूप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ax² + bx + c, यहाँ पे जो a, b और जो c होगा वो आपका कांस्टेंट होगा और जो आपका x होगा वो आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट होगा और ये आपका वेरिएबल होगा। तो कैसे करना है इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5x² + 6x + 2। तो इसमें आपकी a, b और c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 5, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 2। अगर यहाँ पे माइनस होता है, जैसे लिखा हुआ है 5x² - 6x + 2, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होती वो -6 हो जाती। समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे अगर साइन चेंज है तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हमेशा कंपेयर करना है। जैसे ax² + bx + c, a5 b6, लेकिन माइनस आने तो माइनस का हो जाएगा और c आपका 2 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा था कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स का। अब 10th क्लास में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको समझते हैं और अपने चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। गेट लगा देना चाहिए आपको। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे एक मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। जो लिखा हुआ है 4x² - 4x + 1। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो जैसे आप समझिए एक चीज़ को, यहाँ पे पावर 2 है तो किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसको उतने आंसर होते हैं। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 होंगी, तो 2 ऐसी वैल्यू होंगी x की जिनको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सॉल्व होगा, 0 आ जाएगा आंसर। तो उसको हम लोग जीरोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज़ बोलते हैं। मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं शून्यक। तो हमें ये बहुपद है, इसकी हमें शून्यक पता करने हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स हैं, इसके हमको जीरोज़ पता करने हैं। तो कैसे करते हैं, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आगे समझ लेते हैं हम लोग।
इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो पहला है आपका पहला जो टर्म है उसको सेम टू सेम लिख देना है। ये आपका सेकंड टर्म है, इसको भी सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। और ये जो बीच का जो टर्म है, बीच का ये जो 4x है, माइनस का 4x, इसको हमें यहाँ पे दो टर्म में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो 4x ही आए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड जो थर्ड टर्म है इसके मल्टीप्लाई के बराबर है। ध्यान समझिए, जोड़ घटा के 4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर और 1 के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो 4x स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर ही आ जाता है। तो मतलब जोड़ घटा के 4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ लिखते हैं तो माइनस का 4x आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, -2x और -2x। तो देखिए -2x और -2x, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2x और 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा जोड़ने पे, और 2x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे आंसर किसका होगा, प्लस का होगा। अब कॉमन लेना है इसमें, इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन हो जाएगा। 2 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, 2 बाहर आ गया है, 2 के टेबल में 4 आपका 2 बार में आता है, और यहाँ पे x स्क्वायर में तो 2 x हैं, तो एक x यहाँ आ गया, तो एक x यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे तो पूरा आ गया, तो बचा क्या, 1। यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 1। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू दोनों साइड बराबर आ रही है, तो मतलब आप सही कर रहे हैं। आगे एक बार बाहर का लिखेंगे, एक बार अंदर का लिखेंगे, मतलब बाहर वाले कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से ये हमारे आगे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे 2x - 1 = 0, यहाँ पे भी 2x - 1 = 0। सॉल्व करते हैं, 2x = 1/2, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से। इधर भी ऐसे हो जाएगा 2x = 1, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, हाँ 2x = 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये जो आंसर आया है x की वैल्यू 1/2, तो मतलब क्या है कि ये इस वाले पॉलिनोमियल के शून्यक हैं, जीरोज़ हैं, जिनको हमको इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर पूरा टोटल 0 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आती हैं, तो एक को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, और एक को हम लोग बीटा मानते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा है, जिसका कॉन्सेप्ट हम अभी आगे समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो इसको एक बार देख लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट सही से आ जाए आपको। 4x स्क्वायर 4x और ये 1 था, फैक्टर किया इसका, तोड़ा हमने, ऐसा तोड़ा कि जोड़ घटा के बीच वाला टर्म आए, मिडिल टर्म आए, और ये जो हमारे लास्ट टर्म मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करके। फिर कॉमन लिया इसमें, 2x कॉमन ले लिया, 2x - 1 बचा, -1 ले लिया, 2x - 1 बचा। फिर यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला, मतलब अंदर बाहर मतलब क्या, कॉमन ले लिया इसको, तो ये यहाँ बच गया। फिर = 0 लिख दिया दोनों के, और सॉल्व किया, तो एक की वैल्यू आ गई अल्फ़ा, एक की वैल्यू आ गई बीटा। तो ये था हमारा, जिससे हम लोग जीरोज़ कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का। 0 को अल्फ़ा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे, इसका रिलेशन समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे होता है। जीरोज़ निकालना सीख लिया, अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन कैसे होता है अल्फ़ा बीटा और जीरोज़ के बीच में। तो समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ax² + bx + c हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसमें अगर हम लोगों को जब सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो आते हैं, एक होता है हमारा अल्फ़ा, एक होता है आपका बीटा। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन समझते हैं। सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज़ का। इसका क्या मतलब है कि जीरोज़ जो है आपके, ये जीरोज़ हैं आपके अल्फ़ा प्लस बीटा, सम मतलब प्लस किया जा रहा है, तो रिलेशन क्या होता है, -b/a। ये ये b है, इसको माइनस में लिखेंगे और a हमारा लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो ये हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा × बीटा, ये होता है हमारा c/a। तो ये हमारा c/a, ये हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं, उनको लिखते हैं। तो कैसे होता है ये, तो इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं किस तरीके से रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं।
तो आपका जो 2.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी तरीके से करना है, जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा अभी। तो एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे है यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 10, इसको हमको सॉल्व करना है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो x² लिख देंगे, यहाँ पे आपका 10 लिख देंगे। फिर से वही मिडिल टर्म को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको जोड़ घटा के तो 7x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 10x² आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5x प्लस 2x। अब कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे 5x और 2x को जोड़ेंगे तो 7x तो आ जाएगा, और 5x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो आपका आएगा x प्लस 5। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ पे 0 अगर बना देते हैं तो यहाँ पे जो x की प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -5। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो आपकी अल्फ़ा हो जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो आपकी बीटा हो जाएगी। अब हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो रिलेशनशिप को समझते हैं। जैसे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा था, क्या था हमारा -b/a। अल्फ़ा आया है हमारे यहाँ पे देखिए -2 और बीटा है आपका -5। इनको जोड़ेंगे तो -7 आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो अब जो b है वो हमारा 7 है, माइनस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -7। देख रहे हैं आपका -7 बराबर आ रहा है। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमने सम की बात कर ली, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका c/a। तो अल्फ़ा है हमारा -2 और जो बीटा है वो है हमारा -5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 10, और यहाँ पे आपका पहले से दे रखा है 10/1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो देख रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट और सम दोनों की वैल्यू इक्वल टू आ रही है। तो यही हमारा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। तो जो आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा का पूरा सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है, जो कि आप लोगों को करना है। सबसे पहले आपको जीरो निकालना है और फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है दोनों के थ्रू। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर आगे समझते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको वैल्यू दी रहती है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी रहेगी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी रहेगी, और फिर आपको क्वाड्रेट जो कोई पॉलिनोमियल है वो बताना है, जो इक्वेशन है वो आपको बताना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बताना है। तो क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है √2 दे रखा है और -1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो इसमें जो पहला है √2 वो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो है आपका 1/3। इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। तो हमें पता है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो आपका -b/a होता है। तो मतलब √2 की जो वैल्यू है वो -b/a के बराबर है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका c/a। मतलब कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 c/a के बराबर है। अब हमको यहाँ पे क्या करना होता है, नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है √2 और यहाँ पे 1 है, मतलब नीचे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है। अब नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इस वाले को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जाएगा 3√2, यहाँ हो जाएगा आपका 3, और ये तो 1/3 है ही। अब ये दोनों के दोनों इक्वल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 3, बी की वैल्यू आएगी 3√2 और सी की वैल्यू आएगी 1। अब मैंने जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a b और c की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a है हमारा 3, मतलब 3x², b है आपका 3√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका c, ये आपकी b, ये आपका a। तो ये जो इक्वेशन बना है
ये आपका वो वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा √2 आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 आएगा। तो इसी पे बेस आपका क्वेश्चन है जो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे के सारे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। 6-7 क्वेश्चन है, उनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपको ए बी और सी की वैल्यू पता करनी है इस तरीके से, और उसके बाद से स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़े बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 0 और क्या लिखा हुआ है √5। काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल है। तो उसमें आपका अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, होता क्या है वैसे -b/, में दे रखा है आपका 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा, मैं नीचे लिखता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/, में ये दे रखा है √5। तो बस नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए ए इक्वल आ रहा है, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी √5। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ax² + bx + c = 0। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा आपका 0, 0 तो नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x² + √5 = 0। बस यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन किया हमने, थोड़ी गड़बड़ हो गई है उसमें, जिसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। वहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू आई थी वो आपकी 3 थी, b की जो वैल्यू आई थी 3√3, वो 3√3 नहीं होगा, सॉरी 3√2 थी शायद, वो 3√2 नहीं होगा, वहाँ पे माइनस का होगा, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -b = ऐसा था 3√2/a, ये आपका 3 था। तो यहाँ पे जो -b है वो यहाँ चला जाएगा, तो जो b की वैल्यू हो जाएगी -3√2 हो जाएगी। तो ये उसका बनेगा इक्वेशन, वो हो जाएगा ऐसा 3x² - 3√2x + 1 = 0। 1 था कि 3 था? 3 था। ठीक है, हाँ नहीं 1 था। इस तरीके की इक्वेशन बनेगी आपकी, वहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो करेक्ट कर दीजिएगा उसको। ये था हमारा, ये मैंने आपको समझा रहा था कि किस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी रहेगी, तो उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था आपका चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में। क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशनशिप कैसे निकाला जाएगा, 0 निकालेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका 2.2 में, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा आपका, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्राइव करना है। तो 2.1 2.2 ही है, 2.1 में तो और कुछ नहीं, सिंपल सा है। थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके बता देता हूँ। वहाँ पे क्या कर रखा है, ग्राफ बना रखा है इस तरीके का, मतलब इस तरीके का ग्राफ है। आप लोगों को पता होगा कि x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। इसमें कह रहा है कि ये जो लाइन बन रही है उसके x की कितनी वैल्यू होंगी, कितने जीरोज होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी बार टच कर रही है लाइन x एक्सिस को, 3 बार। तो अगर x के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, और अगर y के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो y को कितनी बार टच कर रही है, सिर्फ 1 बार, तो क्या आंसर हो जाएगा 1। तो सिंपल सा, उसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि वैल्यूज़ क्या होंगी, तो 3 होंगी, क्योंकि 3 बार x एक्सिस को लाइन टच कर रही है और y को सिर्फ 1 बार टच कर रही है। तो 2.1 आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, 2.2 इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा वीडियो में समझाया है। पूरे क्वेश्चन को करिएगा, मुश्किल से 2 घंटे का चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट सेक्शन में, या उस पर एक और वीडियो दोबारा अच्छी से बना दूंगा। तो ये पूरी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।